Hello guys, welcome back to our channel Knowledge for Medicos. So today we are see a Leishmania donovani. It is a parasite. हम आज एक नया पैरासाइट देखने जा रहे हैं, वो है लेशमेनिया डोनोवनी. सो हम इस लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इस वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी देखेंगे. सेकेंड लेक्चर में अपन लेशमेनिया डोनोवनी की लाइफ साइकिल देखेंगे और थर्ड लेक्चर में पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर और लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखेंगे. तो शुरू करते हैं. लेशमेनिया डोनोवनी. सो लेशमेनिया डोनोवनी एक पैरासाइट है. पैरासाइट यानी जो अपने शेल्टर और फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है, उसे बोलते हैं पैरासाइट. पैरासाइट के 2 फॉर्म पड़ते हैं. वन रहता है प्रोटोजोआ और हेलमिंथ. तो ये प्रोटोजोआ है, सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर, और प्रोटोजोआ में ये मैस्टिकोबोरा फैमिली से. इसका कॉमन नेम देखेंगे तो इट इज़ अ पैरासाइट कॉजिंग काला अजहर और विसरल लेशमेनियासिस. इसको काला अजहर भी कहा जाता है और दूसरा नाम है विसरल लेशमेनियासिस. ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो पैरासाइट है, जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ जाती है या फिर कोस्टल सरफेस, वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा. तो बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे रशिया हुआ, चाइना हुआ, यूरोप हुआ, साउथ अमेरिका रहा, तो वहाँ पे अपने को मिलेंगी. तो इट इज़ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक चाइना, अफ्रीका, साउथ यूरोप, साउथ अमेरिका, रशिया, इंडिया. और इंडिया में जहाँ पे कहाँ पे बड़ी नदियाँ है, गंगा जैसी बड़ी नदियाँ कहाँ पे, मोस्टली सीन इन आसाम, बंगाल, अलॉन्ग विद द कोस्टल्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. जो नदियाँ रहती है उनकी कोस्टल साइड्स पे अपने को ये दिखने के लिए मिलता है. इसकी मॉर्फोलॉजी ये 2 फॉर्म में है. सो जो पहला फॉर्म है वो है अ मैस्टिगोट फॉर्म. अ मैस्टिगोट यानी अ फ्लैजेला, जिसको फ्लैजेला नहीं है. आप देख सकते हैं ये ऐसा रहेगा. इसमें आपको काइनेटोप्लास्ट दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा. न्यूक्लियस जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी तरफ रहेगा, यानी बॉर्डर लाइन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के पास रहेगा. अपने को बेजल बॉडी दिखेंगी. बेजल बॉडी का ही दूसरा नाम है वैक्यूल्स. और एक्सोनिम भी दिखेगा अपने को. सो जो ये मैस्टिगोट फॉर्म है ये मैन में प्रेजेंट रहेगा. इट इज़ अ प्रेजेंट इन आरी सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ मैन. अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में वो क्या क्या कंसिस्ट करती है, कौन से ऑर्गन आते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड. तो ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में रहते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन अ आरी सिस्टम ऑफ मैन इंट्रासेलुलरली. स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो और लिम्फ नोड. सो जो अमेस्टिगोट फॉर्म है वो आपको स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो और लिम्फ नोड में मिलेगा. जो अमेस्टिगोट फॉर्म में है उसकी साइज रहती है 2 to 4 माइक्रोन. इट इज़ एन ओवल शेप. इट कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस रहेगा वो लेस देन 1 माइक्रोन. इट इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग द साइड ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल के साइड में ये न्यूक्लियस. Nucleus will be round and oval. First we will see the kinetoplast. आप देख सकते हैं ये काइनेटोप्लास्ट है. ये आपको न्यूक्लियस के राइट साइड में दिखेगा. ओके, और जो एक्सोनिन है वो रूट ऑफ द फ्यूचर फ्लैजेला है. ये जो एक्सोनिन है ये आगे जाके फ्लैजेला बनाएगा. और जो वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट अलॉन्ग साइड ऑफ एक्सोनिन. जो एक्सोनिन है उसके साइड में ही ये वैक्यूल्स या बेसल बॉडी भी बोलते हैं इसको, वहाँ प्रेजेंट रहेंगे. सो काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट एट राइट एंगल टू न्यूक्लियस. एक्सोनिन इट इज़ अ रूट ऑफ फ्यूचर फ्लैजेला. वैक्यूल्स और बेसल बॉडी प्रेजेंट अलॉन्ग साइड ऑफ एक्सोनिन. नेक्स्ट वी विल सी द प्रोमैस्टिगोट फॉर्म. ये प्रोमैस्टिगोट फॉर्म है. ये जो सैंड फ्लाई रहेंगी, ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई, उसमें अपने को दिखेगा. सो आप पहले अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये कुछ इस शेप में दिखेंगे आपको. न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट, वैक्यूल्स, फिर बेजल बॉडी, फिर एक्सोनिन. जो एक्सोनिन है वो फ्यूचर फ्लैजेला बनाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैजेला दिख रहा है आपको. सो
It is present in blood-sucking sandfly and artificial culture in media. तो आपको ये ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई में दिखेगा और आर्टिफिशियल कल्चर जिसमें अपन इसका कल्चर करेंगे वो कल्चर का नाम है एन मीडिया। इसकी साइज इन ईयर अबाउट 15 to 20 माइक्रोन। जो साइज ऑफ पैरासाइट है वो है 15 to 20 माइक्रोन और जो शेप है स्पिंडल शेप है। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट काइनेटोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एक्सोनिन, वैक्यूल्स, फ्लैजेला। जो काइनेटोप्लास्ट है प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काइनेटोप्लास्ट है वो थोड़ा सा एंटीरियरली रहेगा। फिर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट अ सेंटर। एक्सोनिन है, एक्सोनिन एट अ रूट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला है उसके रूट में रहेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स है प्रेजेंट अलोंग साइड एक्सोनिन। और फिर है फ्लैजिला, इट मे बी सेम एज अ लेंथ ऑफ बॉडी इवन लॉन्गर। ये जो फ्लैजिला है उसकी लेंथ ये पैरासाइट इतनी रहेंगी या फिर उससे भी बड़ी रह सकती है। सो यही बोला यहाँ पे, काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, एक्सोनिन root of flagella, vacuoles present alongside of axonine. Flagella, it may be same length as the body of flagella, it may be same length as the body or even longer. So next वीडियो में अपन देखेंगे इसके लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर और लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।